नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा भारत महान, ये हम सब हिंदुस्तानी कहते हैं और इस बात को कहने के बाद में हम लोग खुश होते हैं। हम लोगों के अंदर एक जज्बा उत्पन्न होता है। हम लोग अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। लेकिन हमारे जो नेतागण हैं, जो सत्ता पे आज़ादी के बाद से आसीन रहे हैं, उन्होंने इस बात को जो है हम लोगों तक तो सीमित रखा, लेकिन शायद जो हमारे बाहर पे जो हमारे प्रति लोगों का नज़रिया है वो अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पर काफ़ी नेगेटिव व पॉजिटिव चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं। अब इसमें एक चीज़ जो सामने आई वो चीज़ ये थी कि 1971 में हम लोगों ने बांग्लादेश को बनवाया पाकिस्तान से जंग लड़के, जिसमें हमको रशिया ने सपोर्ट की थी। और दोस्तों, अब हम लोग उस जंग को जीतने का गर्व महसूस करते हैं। और जब अब हमने किसी सोशल मीडिया वीडियो से जब ये बात सुनी कि ये तो रशिया ने हमारे कंधे पर रखकर एक फायर दागा था, क्योंकि रशिया को बांग्लादेश बनवाने की ज़रूरत थी। और दूसरा सवाल वहाँ पर ये आया कि अगर इंडिया इस बात के प्रति इतना ही सजग होता तो वो आज़ाद कश्मीर को भी आज़ाद करवा लेता, वो चीन से भी अपनी ज़मीन को छुड़वा लेता, चाहे जंग के बिना कूटनीति के द्वारा। वो वाकई में ये चीज़ साबित करता वर्ल्ड के सामने कि भारत एक तीसरी शक्ति है और एक महान देश है। हम लोग ठीक है, इस देश के बाशिंदे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने जन्म लिया है। वहाँ पर हम लोग जन्म लेने के बाद में जब इस भूमि के इतिहास की तरफ देखते हैं तो हम लोग गर्व महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे जो सत्ता में मौजूद पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी थी, वो चाहे तीसरा मोर्चा था, उन्होंने भारत की साख को सही नहीं रखा। अब ये बात मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि कमेंट करके बताइए कि बात सही है या गलत है। हालांकि मेरे देश के अंदर बहुत तरह के लोग हैं, अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों धर्म जातियां हैं, और हम लोगों के देश के अंदर बहुत कुछ है। नदियां हैं जिनका पानी बहुत पवित्र है। हमारे देश के अंदर ऐसी वनस्पति और खनिज हैं जो भारत को दुनिया से अलग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तो हमको भगवान के द्वारा मिला है, मतलब कि ये हमारे देश का जो भौतिक या भौगोलिक जो संरचना है उसके अनुसार है। लेकिन हम लोगों ने जो डीलिंग या जो विदेश नीतियां अपनाई हैं उसमें हम लोग क्या है, मेरे को बड़ा दुख हुआ ये बात सुन के कि रशिया के प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो इंडिया आए और 2-3 दिन रुके और इंडिया की बढ़िया पीठ थपथपाई, और उसके बाद के अंदर इंडिया में कोई घोषणा नहीं करके गए और कहने वालों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया को रशिया छोटे भाई के रूप में नहीं, खाली एक बहुत बड़ी मंडी के रूप में देखता है। यह बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने कहा कि 71 की लड़ाई जो है, जिसमें हमने बांग्लादेश बनाया था, जिसमें रशिया ने हमारी सपोर्ट की थी, और हम कहते हैं कि रशिया हमारे बड़े भाई की तरह हमारे को प्रोटेक्शन देता है, जबकि वो रशिया की ही ज़रूरत थी बांग्लादेश बनाना, और इंडिया ने उनके मोहरे के रूप में कार्य किया। बड़ा दुख होता है मोहरे के रूप में सुन के। दोस्तों, सत्य है, हम लोगों के राजनीतिक लोगों ने
कहीं ना कहीं सही ढंग से वर्ल्ड में डीलिंग नहीं की, जिसके कारण पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और आज हमारे प्रतिद्वंदी पड़ोसी मुल्क बने बैठे हैं। सत्य है कि भारत का व्यापार कहीं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब इन कंट्रियों से ना जुड़े, इधर सिंगापुर, हांगकांग के साथ में ना जुड़े, वियतनाम के साथ में पूरा ना जुड़े, रोड के द्वारा हम लोग कांटेक्ट ना कर पाए, इसलिए हमारे पैरों को खींचा जा रहा है और हम लोगों को उलझाया जा रहा है कि हम कभी धर्म के नाम पे उलझे रहें, कभी अब हमको नागरिक जनगणना को साबित करने के नाम पे उलझना है। और दूसरी बात ये है, जैसे मैं सिख समुदाय से बिलोंग करता हूँ और हम लोग पंजाब हरियाणा से यहाँ यूपी में आके बसे हैं, तो हम लोगों को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि 1947 के बाद में सरदार वर्ग आहिस्ता आहिस्ता उत्तराखंड यूपी में आके बसता रहा। ठीक है, हम लोगों को साबित करना पड़ेगा। मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है जो मेरे को वर्ल्ड के अंदर अधिकार देता है कि मैं इंडिया का नागरिक हूं, लेकिन उस पासपोर्ट को यहाँ की सरकार नहीं मान रही। यहाँ का जो निर्वाचन आयोग है, जो वोटों का आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो नहीं मान रहा। बताओ, कह रहे जी वोट लेके आइए। अब उसको ढूंढवाने के लिए अपने रिश्तेदारों की मिन्नत करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ जाएं 10-20 हज़ार खर्चा करें। और देश ने आम जनमानस को, देश के अंदर आसीन नेताओं ने आम जनमानस को दिया क्या है कि वो जाके 20-20 हज़ार रुपया खर्चा करे। लेकिन अपने आप को नागरिक साबित करना है, वोट का अधिकार चाहिए, तो इसके लिए जाइए, नहीं तो एक लंबा संघर्ष करिए। ये विषय वैसे इसमें आ गया। किसानी कामयाब नहीं है, ट्रांसपोर्ट ये भी एक स्तंभ है हमारे देश के विकास में, वो कामयाब नहीं है। ठीक है, जो फर्में टेंडर डाल के आगे माल सप्लाई करवाती हैं वो शोषण कर रही हैं, और उनके पठल्लू दलाल बने बैठे हैं जो ट्रांसपोर्टर आगे ट्रकों को ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़ा दुख होता है, हम एक माल इधर से उधर पहुंचाते हैं, हमारा 10-20 हज़ार रुपया बाकी रह जाता है, या तो ट्रांसपोर्टर उसको मार लेता है या उस रकम को इतने दिन तक रोक देता है कि हमारे लिए वो मिट्टी हो जाती है। तो ये सिर्फ सत्ता का सही ढंग से वर्क ना करने के कारण है। विदेशों में ही ट्रांसपोर्ट एक बहुत अच्छा कित्ता है, किसानी एक बहुत अच्छा कित्ता है, और देश के विकास में ये दोनों व्यक्ति बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। अगर भारत विदेशों तक ट्रांसपोर्ट के जरिए जुड़े तो ये लोग बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है। अमेरिका में अमेरिका के व्यापारी को सपोर्ट है, लेकिन इंडिया में खाली बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो सपोर्ट होगी सरकार की, क्योंकि वो अनुदान देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन आम व्यक्ति व्यापार करना चाहे ट्रांसपोर्ट के जरिए, किसानी के जरिए, नहीं सपोर्ट होगी। खाद के लिए फिर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। सरकार अपनी नीतियों को लागू करने के लिए किसानों को परेशान कर रही है, और वो सरकार ने दोस्तों किया क्या है आप लोगों के सामने है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रशिया ने हमको एक मंडी के रूप में इस्तेमाल किया, या रशिया हमारा बड़ा भाई है, ये कमेंट जरूर करिएगा। यहीं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, और मेरा भारत महान, लेकिन सत्ता के गलियारों में नहीं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।